नमस्कार दोस्तों। अगर आपको डायबिटीज़ है, प्री डायबिटीज़ है या फिर आप अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताने वाली हूं जिन्हें डायबिटीज़ में कम करना या पूरी तरह छोड़ देना बेहतर माना जाता है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि उनकी जगह कौन सी अच्छी आदतें अपनाकर आप अपनी ब्लड शुगर को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ मीठा छोड़ देने से ही डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी रोज़मर्रा की कई खाने पीने की आदतें ऐसी होती है जो बिना हमें एहसास हुए ब्लड शुगर को बढ़ा सकती है। इसलिए अगर डायबिटीज़ को सही तरीके से मैनेज करना है तो सिर्फ दवाइयों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी डाइट, लाइफस्टाइल और रोज़ की छोटी छोटी आदतों पर भी बराबर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता या फिर इंसुलिन का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। इंसुलिन वह हार्मोन है जो ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है ताकि उससे ऊर्जा मिल सके। लेकिन जब यह प्रक्रिया सही तरह से नहीं होती तो ब्लड में शुगर का स्तर बढ़ने लगता है। अगर लंबे समय तक ब्लड शुगर कंट्रोल में न रहे तो इसका असर शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों पर पड़ सकता है, जैसे कि दिल, किडनी, आँखें, नसें और यहाँ तक कि पैरों की सेहत भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए समय रहते सही खान पान और अच्छी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डायबिटीज़ में किन चीज़ों से बचना चाहिए, क्यों बचना चाहिए और उनकी जगह कौन सी बेहतर आदतें अपनाई जा सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पर ध्यान दें। कार्बोहाइड्रेट चाहे चावल से मिले, रोटी से, ब्रेड से, पास्ता से या किसी दूसरी चीज़ से, पाचन के बाद यह ग्लूकोज में बदल जाता है। अगर एक बार में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लिए जाए तो ब्लड शुगर तेज़ी से बढ़ सकती है। इसलिए सिर्फ मीठा छोड़ना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि पूरे दिन में कितने कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं और किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, इस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि रिफाइंड आटे और अत्यधिक प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट की जगह साबुत अनाज, ओट्स, दलिया, ब्राउन राइस या अधिक फाइबर वाले विकल्प चुनें। इससे ब्लड शुगर अपेक्षाकृत धीरे धीरे बढ़ती है और लंबे समय तक ऊर्जा भी मिलती रहती है। नंबर 2, अनहेल्दी फैट से बचें। ट्रांस फैट, हाइड्रोजनेटेड ऑयल और अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड में मौजूद अनहेल्दी फैट शरीर में सूजन बढ़ा सकते हैं और समय के साथ इंसुलिन के असर को भी कम कर सकते हैं। यही वजह है कि पैकेट वाले स्नैक्स, बिस्किट, केक, पेस्ट्री, नमकीन, फास्ट फूड और बार बार गर्म किए हुए तेल में बनी चीज़ों का सेवन जितना कम करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। इनकी जगह घर का ताज़ा और कम तेल में बना हुआ भोजन चुनना हमेशा एक बेहतर विकल्प होता है। नंबर 3, बाहर का खाना कम करें। आजकल बाहर का खाना हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है, लेकिन डायबिटीज़ में इसे सीमित रखना बेहतर माना जाता है। बाहर के खाने में अक्सर ज़्यादा तेल, रिफाइंड आटा, नमक, छिपी हुई चीनी और कई तरह के प्रिजर्वेटिव्स मौजूद होते हैं। इनका बार बार सेवन करने से न सिर्फ ब्लड शुगर कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है, बल्कि वज़न बढ़ने और दिल से जुड़ी समस्याओं का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादातर खाना घर का ताज़ा, संतुलित, कम तेल वाला और पौष्टिक ही खाएं। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिन्हें डायबिटीज़ में अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ कुछ चीज़ों को छोड़ देना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उनकी जगह सही और पौष्टिक विकल्पों को शामिल करना भी उतना ही ज़रूरी होता है।
नंबर 4, अपनी डाइट में पर्याप्त प्रोटीन शामिल करें। डायबिटीज़ में प्रोटीन एक बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। यह लंबे समय तक पेट को भरा हुआ रखने में मदद करता है, बार बार भूख लगने की संभावना कम करता है और ओवर ईटिंग से भी बचाता है। इसके अलावा जब आप संतुलित मात्रा में प्रोटीन लेते हैं तो भोजन के बाद ब्लड शुगर में अचानक होने वाली वृद्धि को नियंत्रित रखने में भी मदद मिल सकती है। इसके लिए आप दाल, पनीर, दही, अंडे, चिकन, मछली, सोया या दूसरे अच्छे प्रोटीन सोर्स अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर आपको किडनी से जुड़ी कोई समस्या है तो प्रोटीन की सही मात्रा के लिए अपने डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह ज़रूर लें। नंबर 5, हेल्दी फैट्स को डाइट में ज़रूर शामिल करें। हर फैट शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होता। हमारे शरीर को सही मात्रा में हेल्दी फैट्स की भी ज़रूरत होती है, जैसे ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल, शुद्ध देसी घी, नारियल का तेल, बादाम, अखरोट, अलसी के बीज, चिया सीड्स और अन्य पौष्टिक सीड्स। ये शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने के साथ साथ लंबे समय तक पेट भरा रखने में भी मदद करते हैं। लेकिन यह भी याद रखें कि हेल्दी फैट्स का मतलब असीमित मात्रा नहीं है। इनका सेवन भी हमेशा संतुलित मात्रा में ही करें। इसके अलावा रोज़ाना हल्की फुल्की एक्सरसाइज, नियमित वॉक, पर्याप्त नींद और तनाव को कम करना भी ब्लड शुगर कंट्रोल रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए सिर्फ डाइट ही नहीं बल्कि पूरी लाइफ स्टाइल पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, डायबिटीज़ को मैनेज करना किसी एक दिन का काम नहीं है। यह छोटी छोटी अच्छी आदतों का परिणाम होता है जो समय के साथ आपकी सेहत में बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर आप धीरे धीरे अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में सही बदलाव करना शुरू करेंगे तो ब्लड शुगर को कंट्रोल रखना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो सकता है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि हर व्यक्ति की बॉडी अलग होती है, इसलिए किसी भी तरह का बड़ा डाइट चेंज करने से पहले अपने डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह लेना हमेशा सही रहता है। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इसे अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए जिन्हें डायबिटीज़ है या जो अपनी ब्लड शुगर को बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं। अगर आप हेल्थ और न्यूट्रिशन से जुड़ी ऐसी ही आसान, भरोसेमंद और वैज्ञानिक जानकारी आगे भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर इस वीडियो से जुड़ा आपका कोई सवाल है या आप चाहते हैं कि मैं किसी और हेल्थ टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ और आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, हेल्दी खाइए, नियमित रूप से एक्टिव रहिए, अपनी ब्लड शुगर की समय समय पर जांच करवाते रहिए और स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में एक नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद।